नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो भी वीडियोस हम यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट करते हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आपके सुझाव, आपके सवाल पूछते रहते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि एक भी सवाल ऐसा ना हो कि जिसका जवाब हमने नहीं दिया। तो इसलिए इसके ऊपर मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो सवाल जवाब की श्रृंखला में आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ और कोशिश करूंगा कि जो भी सवाल आपने पूछे हैं इनके सटीक जवाब आपको दे दूं, ताकि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करने में जो भी अड़चन, जो भी मुसीबत आपके सामने है वो निकल जाए, उसका आसान आपको सोल्यूशन मिल जाए और आप कॉन्फिडेंस के साथ ये लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर दें। तो आपको विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके सामने सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस सवाल जवाब का सिलसिला हम यहाँ पर शुरू करेंगे। मंगला पाडोळे करिए कि आप कहते हैं कि 2 बार खाना खाओ, लेकिन नाश्ते के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ उनको 2 गोलियां हैं डायबिटीज के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए। तो उसके बारे में क्या करें? तो मैंने ये अब लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताता हूँ। तो हम कहते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसा कोई शब्द हमारे नहीं है। हमारे शब्द है पहला खाना, दूसरा खाना। अगर आपको सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे भूख लगती है तो उसी समय आप पहला खाना खा लीजिए। उसके साथ आपकी बीपी की और डायबिटीज की गोलियां ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको विनती करूंगा कि आप डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर है, तो अच्छी बात होगी कि आप वीडियो में जो नंबर दिया है मैंने नीचे, उनको संपर्क कीजिए, ताकि आपको 1 to 1 गाइडेंस अच्छी तरह से मिल पाएगा और आपकी गोलियों का डोज भी एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि ये लाइफस्टाइल आप अच्छी तरह से फॉलो कर सको। विद्या, इन्होंने पूछा है कि सर मैं बोरीवली में रहती हूँ, तो कैसे कांटेक्ट करूँ? तो मुझे इस बात का ताज्जुब लगता है कि हर वीडियो में मैं बार बार बताते रहता हूँ कि किस प्रकार से कांटेक्ट करना है, फिर भी लोग वही सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन फिर एक बार बताऊंगा कि वीडियो में जो आखिर में और नंबर दिया है और जो स्क्रॉल भी होता है, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप बोरीवली में अगर हो तो हमारे पार्ले के सेंटर का आपको एड्रेस मिल जाएगा। अगर थाना के नज़दीक हो तो थाने के सेंटर का आपको पता मिल जाएगा। तो जहाँ भी हो आपको गाइडेंस मिलेगा। शिविम शिवम, इन्होंने पूछा है कि मैं 23 साल का हूँ और मेरा एचबीएलसी 11 है। तो सिर्फ इन्होंने एक सेंटेंस लिखा है कि एचबीएलसी 11 है। तो अभी एचबीएलसी 11 है तो इनका 23 साल की एज है, तो पता नहीं कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो एचबीएलसी के साथ आपको एक दूसरी टेस्ट जो होती है फास्टिक सीरम सी पेप्टाइड, वो टेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो टेस्ट नॉर्मल है, इसके मतलब आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है। अगर इंसुलिन बन रहा है तो आप टाइप 1 नहीं, टाइप 2 डायबिटिक हो। अगर टाइप 2 डायबिटिक हो तो आपको दीक्षित लाइफस्टाइल का जरूर फायदा होने वाला है। लेकिन ये सब मैं ये सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि आपका सिचुएशन क्या है। इससे अच्छा है कि जो नंबर दिया है वीडियो के आखिर में, जो नंबर स्क्रॉल होता है, उनसे संपर्क कीजिए, ताकि वो आपको हमारे डॉक्टर एडमिन के साथ, डॉक्टर कोऑर्डिनेटर के साथ आपका संपर्क करवाएंगे और फिर अच्छी तरह से आपको गाइडेंस मिल पाए। और अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हो और आपका एचबीएलसी 11 है, 12 है, 13 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरूर रिवर्ट होगा। लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। उकना, इन्होंने पूछा है कि सर मुझे एक सवाल है, आपने खाने का एक सीक्वेंस दिया है, मैं डायबिटिक हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट प्लान कर रहा हूँ। ड्राई फ्रूट्स और स्प्राउट्स क्या दोनों खानों में लेना आवश्यक है? और प्रोटीन्स के लिए क्या हम दाल खाते हैं, तो क्या फिर स्प्राउट्स भी खाना जरूरी है क्या? मैं सोचता हूँ कि इसका जवाब मुझे मिल जाए। तो देखिए, खाने में बताया गया है कि पहले 4 बादाम, 4 अखरोट या मुट्ठी भर मूंगफली या पीनट्स को रात भर पानी में भिगोए और खाने की शुरुआत उससे करें। फिर एक बाउल सैलड खाना है, जैसे का एक ककड़ी, एक टमाटो काटने के बाद जितना मटेरियल बनता है उतना सैलड आपको खाना है। इसमें आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपको चकुंदर यानी बीट और कैरेट यानी गाजर नहीं खाना है। इसके बाद आपको उतना ही बाउल स्प्राउट्स या 2 बॉइल्ड एग खाना है। उसके बाद में जो भी आपको खाना है, वेज, नॉन वेज, चपाती, चावल, दाल, वो खा सकते हैं।
आपने पूछा है कि क्या दोनों बार लेना जरूरी है? हाँ, दोनों बार लेना जरूरी है। इसका मकसद ये है कि आपको आपका प्रोटीन, आपको फाइबर, मिनरल्स, विटामिन सब मिल जाएगा, फाइबर मिलेगा, तो आप तंदुरुस्त बन जाओगे और आपका डायबिटीज रिवर्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर दाल खाते हैं तो क्या फिर स्प्राउट्स खाना जरूरी है? लेकिन दाल हम किस प्रकार से खाते हैं आप देख लेना। जब एक कटोरा आप दाल खाते हैं तो उसमें दाल तो होती है एकदम नीचे और बाकी सब करी होती है। तो इसलिए स्प्राउट जो होते हैं तो उसमें आप पूरा स्प्राउट्स खाते हैं तो उसमें प्रोटीन आपको ज़्यादा मिलता है, या अंडे खाते हैं तो उससे फायदा होता है। इसके लिए आपको लेना जरूरी है। करंट गड़ा मोड़ी ऐसे नाम से पूछा है कि क्या आगे नॉर्मल खा सकते हैं क्या? इनका सवाल यह है कि जब हम डायबिटीज रिवर्ट करते हैं तो फिर इसके बाद हम नॉर्मल खाना खा सकते हैं। तो नॉर्मल खाने का मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस बताया, ये तो डायबिटिक नॉन डायबिटिक सभी के लिए वही सीक्वेंस है, इसमें कोई अलग बात नहीं, तो दोनों ने वही करना है। लेकिन अगर आप नॉन डायबिटिक बन जाओगे तो जो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है कि आपने मीठा नहीं खाना है, फल नहीं खाना है, तो इस पर थोड़ी रिलैक्सेशन आपको बाद में मिल सकती है। क्योंकि ये कोई पनिशमेंट नहीं है कि ड्राई फ्रूट खाना, सैलड खाना, स्प्राउट्स खाना ये अच्छी आदत है। ये अगर हम खाएंगे तो इसमें कोई ऐसी मुसीबत नहीं है, दिक्कत नहीं है कि आप खा सकते हैं। नॉर्मल खाना मतलब जो भी आपको खाना खाना है वो आप खा सकते हैं। ये 3 आइटम खाने के बाद आपको पिज्ज़ा खाना है पिज्ज़ा खाओ, पानी पूरी खाना है पानी पूरी खाओ, मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कपिल दोंडे कह रहे हैं कि नॉन डायबिटिक के लिए जो प्लान है वो शेयर कीजिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो जो मैंने बनाया कि व्हाट टू ईट इन दीक्षित डाइट। दीक्षित डाइट में आप क्या खा सकते हैं, वीडियो आप देखिए। इसमें नॉन डायबिटिक, डायबिटिक, प्री डायबिटिक सभी के बारे में मैंने गाइडेंस दिया है, ये वीडियो आप जरूर देखिए। चिदानंद ये पूछ रहे हैं कि क्या मीरज में सेंटर है? तो मीरज में तो सेंटर नहीं है, लेकिन सांगली में सेंटर है। एक सेंटर नहीं तो 3 जगह पे हमारा सेंटर चलता है। जो वीडियो के नीचे नंबर दिया है उनसे संपर्क करें, तो फिर आपको वो हमारे वहाँ के सांगली के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, चिंतामणि बोर्डर्स है, उसमें शाह मैडम है, इसमें शारदा फड़के जी, चिरन केड़कर जी, इनमें किसी का नंबर आपको दे देंगे, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। मीरज और सांगली में तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, आप वहाँ पर जरूर जा सकते हैं। एम एस बंसोड़े ये कह रहे हैं कि मेरा HbA1c 5.2 है, लेकिन शुगर लेवल फास्टिंग 124 और पोस्ट लंच 194 है, ये कैसे क्या हो सकता है? HbA1c तो 3 महीने का एवरेज है। अब किसी का अगर एवरेज 120 है तो उसका रेंज होगा, अगर कम से कम पकड़ेंगे 80, तो 80 से लेके 160 तक इसका रेंज हो सकता है। तो अभी ये आपका HbA1c 5.2 है, ये पता नहीं कि आप डायबिटीज का कुछ मेडिसिन ले रहे हैं क्या, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ग्लूकोमीटर से ये कर रहे हैं तो एक बार लैब में जाके इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर कीजिए, हो सकता है कि ग्लूकोमीटर का रीडिंग 10-20% ज़्यादा आ रहा होगा। दोस्तों, आज हमने आपके कुछ सवालों के जवाब मैंने दिए। यकीन है कि इससे आपको सहायता हुई होगी और आप अभी कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करोगे। आपसे विदा लेने से पहले फिर एक बार विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार मोटापे से या डायबिटीज से परेशान हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।